इस वीडियो में हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन देखने वाले हैं। किसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, कौन से यहाँ पर कौन सी औषधि है जिसका स्रोत क्या है, और कुछ यहाँ पर हमारी बॉडी से जो फैक्ट है उनको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है टीबी। टीबी की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो टीबी जो चिकित्सा है इसकी खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। हाइड्रोफोबिया, बेसिकली हाइड्रोफोबिया किसको कहेंगे? रेबीज। रेबीज में क्या होता है, जो जिसको रेबीज हो जाता है ना उसको पानी से डर लगता है। पानी को क्या कहा जाता है? हाइड्रो। और फोबिया को कहा जाता है डर। तो पानी से डर को कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। तो इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? लुइस पाश्चर के द्वारा किया गया था। हैजा है, हैजा के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट कोच के द्वारा। प्लेग, प्लेग की खोज किसके द्वारा किया गया था? कीटा जाटो के द्वारा किया गया था। बीसीजी का जो टीका है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा इसका बैसिलस कॉलमेट ग्यूरी। ठीक है, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन के द्वारा किया गया था। चेचा के टीके, देखिए यहाँ पे गलत लिखा है। चेचा के टीके जो है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। पोलियो का टीका जो कि ओरल वाला जो होता है, मुंह में जिसको डालते हैं, तो उसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? इसकी खोज किया गया था अल्बर्ट साबिन के द्वारा किया गया था। अल्बर्ट साबिन यहाँ पर लिख लीजिएगा, अल्बर्ट साबिन। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया जिसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है टाइफस का टीका किसके द्वारा खोजा गया था? जे निकोले के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए विटामिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? कॉलमेट ग्यूरिन के द्वारा किया गया था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, विटामिन की खोज फंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, फंग के द्वारा किया गया था। विटामिन ए और विटामिन बी, इन दोनों की खोज मैकुलन के द्वारा किया गया था। विटामिन सी की खोज यूजोक्स हॉलकट के द्वारा किया गया था। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस के द्वारा किया गया था। फिर है इंसुलिन। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? बेंटिक के द्वारा किया गया था। एस्पिरिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ट्रेसर के द्वारा किया गया था। क्लोरोक्विनोन, कुनैन, जिससे कुनैन की छाल से जिसको बनाया जाता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? रेबी के द्वारा किया गया था। टेरामाइसिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका टेरामाइसिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? फिनले के द्वारा की गई थी। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। क्लोरोफॉर्म की खोज किसके द्वारा की गई थी? सर जेम्स हैरिसन के द्वारा किया गया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये वैक्समैन।
कॉर्निया प्रत्यारोपण, कॉर्निया जो कि हमारी आँख की होती है उसका जो ट्रांसप्लांट है कॉर्निया का, उसको खोज किसके द्वारा, विश्व में जो कि प्रथम है, एडार्ड जिम के द्वारा किया गया था। और जो हमारी किडनी है जिसको गुर्दा बोला जाता है, इसका प्रत्यारोपण पहली बार किसके द्वारा किया गया था, जोसेफ मुर्रे के द्वारा किया गया था। हमारा हृदय का प्रत्यारोपण जो कि विश्व में प्रथम है, डॉक्टर क्रिश्चियन बेर्नार्ड के द्वारा किया गया था। और ये जो हृदय प्रत्यारोपण है ये हमारे भारत में सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो भारत में सबसे पहले के वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था, डॉक्टर वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा किया गया था, विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो जो ब्लड ग्रुप है ना इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। RH फैक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी, इसको भी लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। वैक्सीनेशन की खोज किसके द्वारा की गई थी, जेनर के द्वारा। निम्न तापीय शैल्य क्रिया किसके द्वारा खोजा गया था, हेनरी सेन के द्वारा खोजा गया था। ओपन हार्ट सर्जरी किसके द्वारा खोजा गया था, वॉल्टन लिलेहल के द्वारा खोजा गया था। प्रथम परकनली शिशु की खोज किसके द्वारा किया गया था, स्टेप्टो एडवर्ड्स के द्वारा खोजा गया था। मानव परजीन थेरेपी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, मार्टिन क्लाइव के द्वारा स्टार्ट की गई थी। डीएनए की खोज किसके द्वारा किया गया था, डबल हेलिक्स जो डीएनए है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, वर्सन और क्रिक के द्वारा खोजा गया था। जेनेटिक खोज हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी, लुएन हॉक के द्वारा किया गया था। मलेरिया परजीवी की खोज किसके द्वारा की गई थी, रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था। कैंसर जीन ओकोजीन की खोज, कैंसर जो जीन है ओकोजीन इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, रॉबर्ट वी वर्ग के द्वारा किया गया था। एड्स वायरस की खोज किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर रॉबर्ट सी गैलो के द्वारा किया गया था। स्टेथोस्कोप की खोज किसके द्वारा किया गया था, लेनेक के द्वारा किया गया था। अब कुछ औषधि हैं जिनको किनसे प्राप्त किया जाता है उनके स्रोत के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए एंटीपायरेटिक, जो एंटीपायरेटिक है वो कहाँ से मिलता है, किससे बनाया जाता है, तो जो सर्पगंधा होती है उससे बनाया जाता है। किसको, एंटीपायरेटिक को। कोडीन, कोडीन और हेरोइन, यहाँ तक देखिए क्या क्या है, कोडीन, हेरोइन, मॉर्फिन, पेंटाजोसिन, मिपेरेडिन, हाइड्रोक्लोराइड, इनको किनसे प्राप्त किया जाता है, अफीम से प्राप्त किया जाता है इनको। नेक्स्ट है कुनैन, तो कुनैन को किससे बनाया जाता है, जो सिनकोना की छाल होती है उससे प्राप्त किया जाता है कुनैन से। और फिर इनसे क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरोक्विनोन। एस्पिरिन, पेंटाजोसिन, ये किससे प्राप्त होता है,
तो ये प्राप्त होता है विलो से। सैलिसिलिक एसिड ये किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है शैलोन से। रिस्पाइन ये किससे प्राप्त होता है? रोवोल्फिया सरपेंटिना की जड़ से। पेनिसिलिन कवक से प्राप्त होता है। इमेटिन इपिकॉक का जो पौधा होता है उससे प्राप्त होता है। कोकीन को किससे प्राप्त किया जाता है? एरिथ्रोजाइलॉन कोका से। कैफीन को किससे प्राप्त किया जाता है? कॉफ़ी और चाय से प्राप्त किया जाता है। और निकोटीन को किससे प्राप्त किया जाता है? निकोटीन से क्या बनता है? तंबाकू और डिजिटेलिस फॉक्सग्लो की पत्तियों से बनता है। कुछ प्रतिजैविक हैं, एंटीबायोटिक हैं और उनके स्रोत क्या हैं उनको देखते हैं। इरिथ्रोमाइसिन इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक किससे बनता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन इरिथ्रियस से बनता है। नियोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रेडिस से बनता है। पॉलीमिक्सिन बैसिलस पॉलीमिक्सा से बनता है। वेनकोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन ओरिएंटालिस से बनता है। बेसिट्रोसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑरियोफैसियन से बनता है। टेट्रासाइक्लिन्स स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफ्लेन से बनता है। क्लोरमफेनिकॉल स्ट्रेप्टोमाइसिन बेनिज्यूली से बनता है। अब हम देखते हैं हमारे शरीर के कुछ प्रमुख अंग हैं, उनका क्या काम है और कुछ फैक्ट के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो हमारे शरीर का सबसे व्यस्त जो अंग है वो कौन सा है? हृदय है। सबसे पतली जो त्वचा होती है वो कहाँ पर होती है? तो सबसे पतली त्वचा जो होती है कंजंक्टिवा की होती है। मस्तिष्क का जो भार होता है वो लगभग कितना होता है? 1400 ग्राम। क्रैनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? जो यहाँ पर नर्वस होती है वो क्रेनियल में उनकी कितनी होती है? 11 जोड़ी होती है। सामान्य हृदय की जो दर होती है वो 72 से 75 प्रति मिनट की होती है और सामान्य जो नाड़ी होती है उसकी दर 72 प्रति मिनट होती है। यानी कि हमारा हृदय जो है वो जितनी बार धड़कता है वही नाड़ी जो दर होती है वो भी वही बताता है। गैस्ट्रिक जूस का जो pH वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1.4 होता है। यूरिन का जो pH वैल्यू होती है वो 6 होता है और ब्लड की pH वैल्यू कितनी होती है? 7.4। स्पाइनल जो तंत्रिकाएं होती है, देखिए क्रैनियल जो तंत्रिकाएं होती है वो 11 जोड़ी होती है और स्पाइनल तंत्रिकाएं जो होती है वो 31 जोड़ी होती है। सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री होता है। और फिर अगर यहाँ पर देखें केल्विन में तो कितना होता है? 310। श्वसन की जो दर होती है वो कितना होता है? 16 से 20 प्रति मिनट होता है। सबसे बड़ी हड्डी किसकी होती है? फीमर की होती है। सबसे छोटी हड्डी स्ट्रैपिस की होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि किसकी होती है? यकृत की। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड की। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन की होती है। सबसे बड़ी धमनी जो होती है एब्डोमिनल अरोटा की होती है और सबसे बड़ी सीरा इन्फीरियर वेना कावा की होती है। सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? ग्लूटियम मैक्सिमस। और सबसे छोटी जो पेशी होती है स्टेपिडिस की होती है। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? मोनोसाइट। सबसे अधिक जो पुनरुद्भवन की कोशिश होती है यानी कि
फिर से अपने आप को रीजनरेट करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है, यकृत सेल जो होती है उनके पास होती है। और सबसे कम यहाँ पर हमारे जन्म के बाद कोई भी यहाँ पर पुनरुद्भव नहीं होता है मस्तिष्क में। और शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है, जबकि जो शिशु होते हैं उनमें कितनी होती है, 300 के आसपास होती है। शरीर में कुल पेशियों की संख्या की बात करें तो वो कितनी होती है, 639। शरीर के कुल भागों में जल का जो हिस्सा है वो कितना प्रतिशत है, 65% लगभग है। और संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना है, 5 से 6 लीटर है। सामान्य रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mm होता है। लाल रक्त कणों की संख्या पुरुषों में कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन क्यूबिक का होता है। और लाल रक्त कणों की संख्या महिलाओं में कितनी होती है, 4.5 से 5 मिलियन क्यूबिक की होती है। लाल रक्त कणों का जो जीवन काल होता है वो कितने दिनों का होता है, 120 दिन का। जबकि श्वेत रक्त कणों का जो जीवन काल होता है 2 से 5 दिन का होता है। बेसोफिल्स कितना पाया जाता है, 0.5 से 1% पाया जाता है। एसिनोफिल्स कितना पाया जाता है, 1 से 3%। मोनोसाइट्स कितना पाया जाता है, 3 से 8% पाया जाता है। न्यूट्रोफिल्स कितना पाया जाता है, 40 से 70%। लिम्फोसाइट कितना पाया जाता है, 20 से 25%। रक्त प्लेटलेट्स काउंट, रक्त प्लेटलेट्स कितना पाया जाता है, 2 लाख से 4 लाख mm। हीमोग्लोबिन का परसेंट अगर पुरुषों में देखें तो इनमें कितना होता है, 14 से 16 ग्राम और 100 सीसी 100 सीसी में। और हीमोग्लोबिन का परसेंट कितना होता है, 12 से 14 ग्राम पर 100 सीसी। सर्वदाता रक्त समूह वो कौन सा होता है, ओ नेगेटिव होता है। और सर्वग्राही कौन सा होता है, ए बी रक्त समूह। अब देखते हैं प्राणी संघ की कुछ विशिष्टताएं। सबसे छोटा कपी कौन सा है, गिब्बन होता है। सबसे बड़ा स्तनी कौन होता है, नीली व्हेल होता है। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन सा होता है, अफ्रीकन हाथी। सबसे पुराना मोलस्का किंटोडर्मा। और सबसे पुराना प्राइमेट लैमर। सबसे आदि आर्थ्रोपोडा पेरिपेट्स। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल। और सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप जाइजेंटोसोरस। और सबसे बड़ा स्थलीय जंतु हाथी होता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित सर्प कौन सा है, अजगर। और जरायुज छिपकली कौन सी है, फ्राइनोसोमा। और सबसे बड़ा जो मेंढक है वो कौन सा है, राना ग्वालियर। और सबसे बड़ा मोलस्का कौन सा है, स्क्विड। सबसे बड़ा सीपी कौन सा है, ट्राइडेक्रा। सबसे बड़ा वर्तमान जंतु नीली व्हेल। सबसे छोटा जंतु अमीबा। और सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला। सबसे बुद्धिमान कपी चिंपैंजी। प्रमुख ग्रंथियों के बारे में देखते हैं। पेरिनियल ग्रंथियां खरगोश में पाई जाने वाली गंध वाली ये ग्रंथि है। क्या है, मतलब जो स्मेल होती है उसके लिए ग्रंथियां हैं, किसमें, खरगोश में पाई जाती है पेरिनियल ग्रंथियां। फैलिक ग्रंथियां तिलचट्टे के नर जनन अंगों की ग्रंथियां होती हैं। श्वेत ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां होती है। लैक्राइमल ग्रंथियां नेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथियां जिसमें से आंसुओं का स्राव होता है। सेरोमिनस ग्रंथियां कर्णगुहा यानी कि स्तनी जो होते हैं ना मैमल्स, उनके कर्ण गुहा में जो मोम जैसी पदार्थ बनती है ना उसका सिक्रेशन करता है सेरोमिनस ग्रंथियां। एल्ब्यूमिनस मनुष्य के आहार नाल में पाई जाने वाली ग्रंथि है जो विषैले द्रव पदार्थ का स्राव करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड किस में पाया जाता है, ये नर जनन में पाया जाता है। इनकी सहायक ग्रंथियां हैं। यूट्रिकुलर ग्रंथियां तिलचट्टों के मादा जनन अंगों में पाई जाती हैं।
श्लेष्म ग्रंथियां त्वचा में म्यूकस का स्राव करने वाली ग्रंथियां हैं। मेनली यहाँ पर किसमें पाया जाता है? मेंढक में। ब्रूनर्स ग्रंथियां किसमें पाई जाती है? कशेरुक प्राणियों के यूटिनम में सक्कस एंटेरिकस का स्राव करता है। पैरोटिड ग्रंथियां मेंढक में पाए जाने वाली विसैली ग्रंथियां हैं। बार्थोलियन ग्रंथियां स्तनियों के मादा जनन अंगों में कूपर के समान पाए जाने वाली सहायक ग्रंथियां हैं। सबसे बड़ा बीज कौन सा है? लोडोकिया है और सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया है। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। सबसे छोटी पादप कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा पादप गुणसूत्र ट्रिलियम। सबसे बड़ा पादप अंड साइकस। सबसे बड़ा पुमांग साइकस है। सबसे बड़ा ऑर्किड ग्रामेटोफाइलम स्पेशियोसम। सबसे बड़ा आर्किड पुष्प फ्रेमिपिडियम कॉर्डेटम। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पौधा सिकोया जाइगेंटिया। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म जामिया पिग्मिया। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म का पौधा यूकैलिप्टस। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म का पौधा लेमना और सबसे बड़ा फल है लोडोकिया। सबसे बड़ा बीज भी है लोडोकिया। सबसे सूक्ष्म पादप बीज कौन सा है? ये है ऑर्किड का। ऑर्किड का जो बीज होता है ना, सबसे छोटा होता है। सबसे हल्की लकड़ी ओक्रोमा होती है। ओक्रोमा लागोसबल्सन की होती है। सबसे लंबी जड़ वाला जो पौधा है वो कौन सा है? सबसे लंबी जड़ वाला पौधा है आपका एडनसोनिया डिजिटोआ। प्ररोरहित पादप जो है राइजोफोरा। राइजोफोरा में कोई भी प्ररोरहित नहीं पाए जाते हैं। कोई भी प्ररोह इनमें उपस्थित नहीं होता है। सबसे अधिक आयु वाला पौधा प्यूरिमांडी। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जियोप्सिस। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डॉसोनिया। सबसे छोटा टेरिडोफाइट एजोला। सबसे छोटा क्रोमोसोम सेवाल। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा ऑफियोग्लॉसम। सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा हैप्लापेपस। जड़ विहीन एंजियोस्पर्म एल्ट्रोवेंड। सबसे कठोर कवच हर्डविकिया बाइनेटा।